दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप और ससुर जी इस दीपावली पर हमारे पास आ जाइए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अच्छा मम्मी, चलते हैं। मन तो नहीं आप लोगों से दूर जाने का, लेकिन नौकरी है, जाना पड़ेगा। रोहित ने अपनी माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। अरे बेटा, नौकरी जरूरी है। शादी पर भी 10 दिन की छुट्टी हो गई तुम दोनों की। अब 3 महीने बाद ही तो दीपावली है, तब सब साथ रह लेंगे। पिताजी ने बेटे के सिर पर हाथ रख कहा, बेटी शिवानी, तुम अकेले सब संभाल लोगी ना? नई नवेली दुल्हन को देखो, सब अकेले करना पड़ेगा। मम्मी ने चिंता जताई। मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, अपना ध्यान रखिए। बहू शिवानी बोली। रोहित और शिवानी की शादी को बस 1 सप्ताह हुआ था और दोनों को नौकरी पर वापस जाना था, इसलिए नागपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गए। रोहित और शिवानी के बीच अच्छा तालमेल था। जल्द ही एक दूसरे को समझने लगे। अरेंज मैरिज में अब ढेर सारा प्यार था। शादी को 3 महीने होने को आए। रात 8 बजे मम्मी ने रोहित को फोन किया, बेटा याद है ना, दीपावली पर आना है, टिकट निकाली या नहीं? मम्मी, आपको क्या बताऊं, बहुत काम है ऑफिस में, शायद आना नहीं होगा। रोहित ने अपनी मजबूरी बताई। अरे कब से तुझे बोला था, तूने भी तो हाँ कहा था, अब मना क्यों कर रहा है? क्या बहू ने मना किया? मम्मी बेटे रोहित पर बरस पड़ी। अरे यार मम्मी, काम है ऑफिस में मुझे। शिवानी तो तैयार है, आप बार बार क्यों यही पूछती हो? अब इतने साल से दीपावली घर पर ही तो मनाई है, इस बार नहीं आ पाया तो क्या होगा? आप भी न समझते नहीं कुछ, बस एक ही रट लगा रखी है। रोहित ने बिना सोचे समझे अपनी माँ को ये सब कह दिया और फोन बंद कर दिया। एक तरफ रोहित की सारी बातें सुन पत्नी शिवानी को बहुत बुरा लगा, तो दूसरी तरफ पिताजी मम्मी को समझाने लगे, अरे कब तक तुम रोहित को बच्चा समझोगी? अब उसकी शादी हो गई है, उस
की नौकरी है। तुम रोना बंद करो, क्या हुआ जो वे नहीं आ रहे? हम दोनों मिलकर ये त्योहार मनाएंगे। तुम उदास मत हो। आहत मन को संभाल पाना माँ के लिए नामुमकिन था। रह रह कर ख्याल आता कि संतान कैसे अपने माता पिता से ऐसे बात कर सकती है। बेटा अपनी माँ से कैसे ऊंची आवाज में बोल सकता है? यही सब सोच माँ के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। शिवानी ने रोहित को समझाते हुए कहा, रोहित, ये किस तरह से तुमने अपनी माँ से बात की? अपनी बात को तुम आराम से भी तो समझा सकते थे। उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। कितने समय से वह हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। शादी के बाद ये हमारा पहला त्योहार है और हम वहाँ नहीं जा पा रहे। उन्हें बहुत उम्मीद थी और अब तुम्हारी इस तरह की बातें उन्हें कितनी चोट पहुँचा रही होगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें फोन करके सॉरी कहना चाहिए? ये सब सुनकर रोहित जोर से बोला, शिवानी, ये मेरी और माँ के बीच की बात है और माँ बेटे में कोई सॉरी नहीं बोलता। वह समझ जाएगी, उन्हें आदत है, शिवानी ने कहा। रोहित, तुम शायद समझते नहीं, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। हर रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि वह समझ जाएगी? अक्सर हम ऐसा ही करते हैं। हमारे जो खास हैं, जो हमारे अपने हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, हम उनकी परवाह ही नहीं करते। बस यही सोच लेते हैं कि वह जो कर रहे हैं वह उनका फर्ज है या वे समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। रोहित उसकी बात अनसुनी कर दूसरे कमरे में चला गया। शिवानी ने अपनी सास को फोन लगाया और उनसे कहा, मम्मी जी, मुझे मालूम है कि आप बहुत दुखी होगी। रोहित को ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, इसलिए शायद वह ठीक से बात नहीं कर पाए। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। हम कोशिश जरूर करेंगे कि हम वहाँ आ पाए। मुझे भी आप लोगों के साथ पहला त्योहार मनाने की बहुत इच्छा है। वैसे आप लोग क्यों नहीं आ जाते हैं? हमारा साथ होना जरूरी है। फिर हम वहाँ आए या आप यहाँ, क्या फर्क
पड़ता है मम्मी जी। उन्होंने बहू से कहा, अरे तुम परेशान मत हो बहू, ये सब तो चलता ही रहता है। तुम भी सही कह रही हो, साथ रहना जरूरी है। मैं तुम्हारे पापा जी से बात करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। ऐसा कहकर उन्होंने फोन रख दिया। शिवानी की ये सारी बातें उसकी सास और ससुर को बहुत अच्छी लगी। ससुर ने कहा, देखा तुमने, शायद हमारी परवरिश में कहीं कोई कमी थी। हमने ही रोहित को कभी सिखाया ही नहीं कि रिश्तों में सॉरी और थैंक यू बोलते रहना चाहिए। जब गलती हो तो उसे मानना और उसकी माफी भी मांगनी जरूरी हो जाती है। शिवानी की सास ने कहा, आप ऐसा कीजिए, हम दोनों की टिकट निकलवा लीजिए। हम दोनों ही मुंबई चलते हैं। बेटा और बहू काम में व्यस्त हैं तो क्या हुआ, हम वहां जाकर 4 दिन में लौट आएंगे और रिश्ते ऐसे ही तो निभेंगे, वरना गुस्से में तो रोहित 6 महीने भी ना आएगा यहाँ। दिवाली के 2 दिन पहले ही शिवानी के साथ ससुर शिवानी और रोहित के घर आ गए। शिवानी यह जानती थी कि वह लोग रोहित को सरप्राइज देना चाहते हैं, इसीलिए शिवानी ने भी रोहित को कुछ नहीं बताया। रोहित अचानक अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत भावुक हो गया और वह बहुत खुश था कि इस त्योहार के समय में उसकी मम्मी और पापा उसके साथ हैं। उसने कहा, अरे आप लोग यहाँ अचानक कैसे आ गए? अच्छा किया जो आ गए, मेरा तो आना ही नहीं हो पा रहा था। मम्मी ने रोहित के सर पर हाथ रख कर कहा, अरे हम आए या तुम लोग, बात तो एक ही है ना। रोहित ने शिवानी को देखा और वह समझ गया कि शिवानी ने ही माँ से बात की होगी। अभी माँ रसोई घर की तरफ जाने ही वाली थी कि रोहित ने अपनी माँ के पैर छूते हुए कहा, मम्मी मुझे माफ कर दो। उस दिन फोन पर मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, मुझे कहना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। मम्मी भी मुस्कुराती हुई बोली, अरे बेटा, अच्छा लगा कि तुम्हें गलती का एहसास हुआ। जो भी हो, हमारी शिवानी बिटिया ने हमें एक अच्छी चीज सिखाई है कि भाई यदि गलती हुई तो माफी भी मांग लेनी चाहिए और कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे थैंक यू भी कहना चाहिए। तो फिर हम तीनों को मिलकर शिवानी को थैंक यू करना चाहिए, है ना। तीनों ने मिलकर शिवानी को थैंक यू
कहा और सभी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। दोस्तों, हम में से लगभग सभी लोग अपने माता पिता भाई बहन से कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनके दिल को कांटे की तरह चुभ जाती हैं, लेकिन यदि हम उसकी माफी मांग ले तो दर्द यकीनन कम हो जाता है और हमारे लिए कोई अपना कुछ करता है तो मात्र ये उनका फर्ज नहीं होता बल्कि हमारा ये फर्ज होता है कि हम उन्हें थैंक यू करें। तो आप भी अपनों को थैंक यू और सॉरी कहना मत भूलिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।